जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज हम फैक्ट पर जो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहता है, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, नमक सत्याग्रह, इन चारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा घोषणा 8 अगस्त 1940 को हुई। पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन भारत का समर्थन चाहता था। भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह प्रस्ताव दिया। इसका प्रमुख प्रावधान था, युद्ध के बाद भारत के लिए नया संविधान बनाया जाएगा। संविधान बनाने के लिए भारतीयों की भागीदारी से एक संविधान निर्माण निकाय गठित किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को अंततः डोमिनियन स्टेटस देना था। इसके महत्व थे। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, लेकिन प्रस्ताव अस्पष्ट होने के कारण असफल रहा। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। अब हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया। प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तत्काल स्वशासन नहीं दिया गया। पूर्ण स्वतंत्रता का कोई स्पष्ट वाद नहीं था। रक्षा एवं प्रमुख शक्तियों ब्रिटिश सरकार के पास ही रही। क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि थी। अगस्त प्रस्ताव की असफलता और जापान के बढ़ते खतरे के कारण भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भेजा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। घोषणा 8 अगस्त 1940 को घोषणा करने वाले लॉर्ड लिनलिथगो उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना। इसकी स्थिति थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने। अब हम क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया। मिशन का नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना तथा भारत के संवैधानिक भविष्य पर समझौता करना था। वर्ष 1942 नेतृत्व किसने किया? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, वायसराय लिनलिथगो। परिणाम था मिशन असफल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब मिशन भेजने का कारण क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिशन भेजने का कारण द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की कठिन स्थिति, जापान का दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से विस्तार, भारत का सैन्य एवं आर्थिक सहयोग प्राप्त करना, भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता की मांग को शांत करना प्रमुख प्रस्ताव थे। इसके युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होगा। कोई भी प्रांत नए संघ में शामिल न होने का विकल्प चुन सकेगा। रियासतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। युद्ध काल में रक्षा विभाग ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहेगा। ये इसके प्रमुख प्रस्ताव थे। असफलता के कारण भी रहे। तत्काल स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दिया गया।
रक्षा विभाग भारतीयों को नहीं सौंपा गया। प्रांतों को अलग होने का अधिकार देने का विरोध हुआ। महात्मा गांधी जी ने इसे डूबते हुए बैंक का भविष्य की तारीख वाला चेक कहा। इम्पोर्टेंट याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रस्ताव है वो अस्वीकार कर दिया। इसके परिणाम रहे क्रिप्स मिशन पूरी तरह असफल रहा। इसके बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई। इसके प्रमुख प्रस्ताव की एक विशेषता थी कि डोमिनियन स्टेटस का वादा, संविधान सभा का प्रावधान, प्रांतों को अलग होने का विकल्प, रियासतों को प्रतिनिधित्व, रक्षा विभाग ब्रिटिश नियंत्रण में। चलते हैं माउंटबेटन योजना के बारे में जानते हैं। 3 जून की योजना 1947 की घोषणा हुई। अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने की। इसी योजना के आधार पर आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया। मुख्य प्रावधान थे भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों का गठन किया जाएगा। पंजाब और बंगाल का विभाजन विधानसभा के मतदान के आधार पर किया जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिलहट असम में जनमत संग्रह कराया जाएगा। सिंध विधानसभा को पाकिस्तान या भारत में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा। रेड क्लिफ सीमा आयोग का गठन भारत पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प दिया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण की तिथि 15 अगस्त 1947 निर्धारित की गई। भारत और पाकिस्तान की अलग अलग संविधान सभाएं बनाई जानी थी। परिणाम क्या रहा इसका? तो परिणाम इसका रहा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा और जन विस्थापन हुआ। वन लाइनर फैक्ट याद रखना, घोषणा 3 जून 1947 को। इम्पोर्टेंट योजना का नाम माउंटबेटन योजना। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ। स्वतंत्रता पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। दांडी यात्रा एवं नमक सत्याग्रह 1930 याद रखना इम्पोर्टेंट है इसमें कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुई। समापन इसका 6 अप्रैल 1930 को। नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने। प्रारंभ का स्थान साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात। समाप्ति स्थान दांडी समुद्र तट नवसारी गुजरात। कुल दूरी कितनी थी? तो लगभग 390 किलोमीटर 241 मील थी। इसकी अवधि 24 दिन की रही। प्रारंभिक स्वयंसेवक 78 सत्याग्रही। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के इस संग्राम में अपना योगदान दे। दांडी यात्रा का ये मार्ग था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी नवसारी। नमक सत्याग्रह क्या था? नमक सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार ने नमक पर लगाया था। नमक पर कर लगाया था ब्रिटिश सरकार ने, और इसको विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को
समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेज़ों के नमक कानून का उल्लंघन किया। इसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो नमक का विरोध करना इसका उद्देश्य था। ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ करना, जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना। इसका प्रमुख परिणाम यह रहा, पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन फेल हो गया। लाखों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। ब्रिटिश सरकार ने हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया। आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाद में गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप सभी को याद रखना चाहिए। वर्ष 1930 में आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ 12 मार्च 1930 को, समापन 6 अप्रैल 1930 को। प्रारंभ स्थान साबरमती आश्रम, समाप्ति स्थान दांडी, गुजरात। दूरी लगभग 390। स्वयं सेवक 78। एक पंक्ति में इसको याद रखिए। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने के साथ नमक सत्याग्रह में परिवर्तित हुई, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे देश में जन आंदोलन बना दिया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।